हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत दिनों के बाद में मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, वो भी बड़ी फुर्सत में आके, क्योंकि अब इस टाइम पे कोई काम नहीं है और बड़ा टेंशन भरा ब्लॉग बनेगा ये। वो एक चीज़ और दिखाऊंगी आपको, ये बिल्ली जा रही है, इसको हाथ पे पकड़ लो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। वैसे जानवर भाग जाते हैं, बिल्कुल नहीं भागती है। अभी मैं इसका पकड़ के वीडियो भी बनाऊंगी मैं। तो फिलहाल तो हमारे घर में काम हो रहा था, आज के 4 दिन हो गए तो ये काम बंद हो चुका है। घर में काम नहीं हो रहा है इस टाइम पे, और हमारे मिस्त्री जो लेबर है ना वो सब चले गए हैं छुट्टी लेके। तो इस टाइम पे फिलहाल मैं आ जाती हूँ देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत है जो अटेलियर मटेलियर देख सकते हैं निकला हुआ है। और इसमें भी ऐसे है ना कुछ लोग कि कहते नहीं, किसी की इमारत गिर जाए ना अगर, तो लोग ईंटें तक उठा ले जाते हैं। हमारी तो बन भी नहीं पाई है, फिर भी लोग उठा के ले जाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे उठाएगी लोग भी हैं, कुछ कह नहीं सकते, नई कॉलोनी है और हम भी यहाँ पे नए नए, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। पता नहीं कौन कैसा माहौल है, रहने के बाद पता चलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा है जो आइडिया लग चुका है और पता भी चलने लग गया है कि लोग कैसे हैं। फिलहाल तो देखो हमारे घर का गेट, जो हम देख रहे हैं नया गेट नया गेट लगा हुआ है, इसको हम टाप के चले जाएंगे ऊपर। और बच्चे तो चले गए ट्यूशन, इसलिए तो हम ही आज ब्लॉग बनाएंगे, वरना अमन मेरी काफ़ी हेल्प करता है ब्लॉग बनाने में। तो फिलहाल मेरा 2 दिन का काम रह रहा था, तो कुछ मामू आए थे तो उन्होंने रोक दिए। मामू मतलब आप समझ गए होंगे, खुले शब्दों में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि छोटा मोटा आदमी कुछ कह नहीं सकता, बात ये है। और हमारे घर में जो काम चल रहा था ना, तो इससे पॉल्यूशन फैल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन थी, इसलिए रोकथाम लगा दी गई है। थोड़ी थोड़ी दीवारें बची थी, उस दिन काम दोपहर को ही रोकना पड़ा था मजबूरी बस में। देख सकते हैं 1 दिन का काम रह गया था, मुश्किल से 1 दीवार इतनी बची थी, बाकी पीछे का काम हो गया था। तो जो हमारे घर की ईंटें हैं ना, तो ये चिंगारी छोड़ती हैं, और जो ईंट मसाला गिट्टी जो बनता है ना, जो ये मटेरियल मसाला बनाया जाता है, तो वो चिंगारी छोड़ता है। तो दरअसल इस चक्कर में ना मामू लोगों ने काम करवा दिया है बंद। बाकी ऐसा नहीं है कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। मैं अगर शुरू से वीडियो बनाना चाहती तो मैं अपने घर से जहाँ से निकलती हूँ वहाँ से वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने अपना दिखाना जरूरी समझा, लोगों का नहीं। और ज़रूरत भी नहीं है मुझे किसी और का दिखाऊँ मैं। बाकी ये देख रहे हैं गली है, बाकी बन रहे हैं मकान वकान, देख रहे हैं बन रहे हैं, काम वाम हो रहा है लोगों का। बाकी रवैया सब ठीक ठाक है, बाकी रहने के बाद में कुछ पता चलेगा। अरे तो मैं यहाँ पे आ गई थी, अकेले दौड़े थे घूमने के लिए। कल तो मैं गुस्से के मारे, यानी 4-5 दिन से मेरा मूड ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आती भी नहीं हूँ। तो फिलहाल तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ज़्यादा दिन का काम नहीं था, ओनली 2 दिन होता काम, तो मेरा काम हो जाता। फिलहाल शटरिंग का भी शटरिंग लग जाती मेरी, और उम्मीद थी, लेकिन मेरा कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है बिना किसी वजह के। और उसकी वजह भी बताऊंगी आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लगे, और उन लोगों को बुरा लगेगा भाई जो लोग मिठाई खाते हैं। फिलहाल तो यही मैं कहूँगी खुले शब्दों में बोलना, तो उन लोगों को बुरा लग सकता है जिनमें मिठाई का चस्का बोलते हैं, चस्का लगा हो। तो फिलहाल तो मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ, फोन टांग के लाई, खड़ा नहीं हो जा रहा, काफ़ी दूर में आराम से बैठती हूँ इससे सीढ़ी लगा के। मन तो कर रहा पड़ोसी घर पे जाके आ जाऊँ, लेकिन नहीं जाऊँगी मैं। तो गाइस ऐसा होता है क्या बताइए। 500 300 गज की बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। पता नहीं हमारे घर में लोगों ने कौन सी ईंट मंगा ली हैं जो इसमें पॉल्यूशन छूट रहा है। फिलहाल तो पॉल्यूशन ख़त्म भी हो चुका है, कहते नहीं है सब। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब से मेरा काम रुका है ना, उस दिन से गली में कोई नहीं आया है। हो सकता है किसी की साजिश भी हो, मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा खिसियाए मन कुछ भी कह सकता है। और यहाँ पे गली में 2 लोगों से ना मेरा जो है ना 36 का आंकड़ा भी हो गया, ये बता दूँगा आपको। तो क्यों हो गया नहीं पता, ये नहीं बताऊँगी नहीं पता तो है मुझे लेकिन हो जाता है मेरा पंगा किसी न किसी से। कहते हैं ना खर का हुआ दाही जार, तो वो कुछ सीन है। तो जो ईंटें हमारे मकान में लग रही हैं ना, यही वाली ईंट जो पड़ी हुई है, तो क्या हो सकते हैं, जो ईंट लग रही है, तो अगर हम इसको यहाँ लगा देते हैं तो इसमें पॉल्यूशन हो जाता है
और यही ईंट अगर 10 कदम की दूरी पर लग जाती है तो पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। तो वजह ये है कि ये मकान है केवल 30 गज का, छोटा मोटा, ठीक है। और जहाँ 300 गज होता है ना तो वहाँ नहीं, तो 30 गज वाले से मिठाई ली जाती है और 300 गज वाले को चाय, 300 गज वाले जो होते हैं ना उनसे चाय तक नसीब नहीं होती है। तो यार मुझे 4 दिन पहले ही कुछ ऐसा अनुमान हुआ। फिलहाल मेरा कभी किसी से पंगा ऐसा हुआ नहीं है और ना ही मेरा कभी किसी से आमना सामना हुआ है, जैसे कि मामू लोगों से। तो मेरे पति ने उस लोगों से भी मेरा सामना करवा दिया, क्योंकि वो रहते नहीं थे, कंपनी में रहते हैं एनी टाइम पे, तो मैं रहती थी। तो बेचारे मिस्त्री लोगों को भी उस दिन बड़ा नुकसान भी हो गया, दिहाड़ी भी चली गई और मेरा भी मसाला कम से कम इसमें रह रहा था। उल्टा सीधा करके कॉलम भर दिया, मिस्त्री उतार दिए गए। मुझे समझ में नहीं आता क्या कहूँ मैं, मतलब अंदर बहुत कुछ है निकालने के लिए सच में। खैर एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको। हाँ, एक तो सबसे ज़्यादा भाई इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है। इन्होंने ये है ना, ये एकदम ज़िंदगी का छीछल इधर करके खुद तो चरखा चला के चल दिए, लेकिन यहाँ ज़िंदगी भर चरखा चलाने के लिए छोड़ गए। खैर सबकी ज़िंदगी है और क्या ही कहें, लक्ष्मी नारायण की जय। फिलहाल तो इसको हम मतलब नोट या मतलब गांधी जी करके या मनीराम धनीराम करके जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको मिठाई भी बोला जाता है। तो कृपया करके मैं इनसे पूछना चाहते हैं, जो भी भाई बड़े बड़े विभाग से हैं, तो हमको ये बता दें इसको मिठाई का नाम मैंने 4 दिन पहले सुना था। इसका कसम से मुझे मालूम नहीं था, नॉलेज भी नहीं था कि इसको मिठाई कहा जाता है। तो इस मिठाई के चक्कर में मेरा थोड़ा सा बहस हो गया था, तो हमको ये समझ में नहीं आता है। वैसे इनको हम केवल गांधी जी के नाम से जानते थे कि गांधी जी हैं, और अब इनका नाम हमने मिठाई लाल रख दिया। हम 4 दिन से मिठाई चिल्लाते हैं, घर पे भी जाते बोलते मिठाई दे दो, दूध लेके आना है, मिठाई दे दो, सब्जी लेके आना है। मेरे घर पे भी लोग पागल हो गए, कह रहे थे पागल हो गई ये लगता है मिठाई के चक्कर में। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना, ठीक है, अधिकारी पद पर जो बैठे हैं, तो उतनी मिठाई ना खाएं जो घर वालों को क्या बोलते हैं शुगर ना फैले, उतना मिठाई खाएं। चाय तक तो ठीक है, मतलब चाय थोड़ी क्वांटिटी में, ज़रूरत है सभी को, हर चीज़ का देना लेना बना रहता है, धरती पे आए देना लेना तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी है भाई, इंसान छोटे मोटे लोगों का गर्दन ज़्यादा पकड़ता है। और जितना बड़ा मेरा मकान है ना, इतने बड़े मकान में लोगों की मशीनें खड़ी हैं, मशीनें मतलब समझ रहे हो, वगैरह वगैरह के लिए। तो हो सकता है लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि मेरा ना मूड ख़राब है, तो मैं शॉर्टकट में आउटकट में पता नहीं कौन सा कट में मैंने बोल तो दिया है। और पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतना ही कहूँगी कि भाई साहब धरती में मिठाई बहुत चलती है, कहीं भी जाओ। क्योंकि आज दिन तक जहाँ तक मैं गई होंगी, कोरोना काल से लेके मेरे को एक आध बार सामना हुआ है मामू लोगों से। तो क्या हुआ है, एक साइड में चले जाओ, हर जगह पीछे वाला गेट ज़रूर होता है। तो वो जो पीछे वाला जो गेट होता है ना, जहाँ मिठाई चलती है, तो शायद मैंने हर जगह मिठाई देनी पड़ी है। जो इंजेक्शन खाने गए थे ना कोरोना काल वाले, हम तो जा भी नहीं रहे थे, और जो लोग नहीं गए थे क्या वो मर गए? फिलहाल तो चले गए थे, क्योंकि जो हमने एक ही लगवाई थी वैक्सीन, दोबारा हम फिर नहीं गए जिद के मारे, क्योंकि बहुत भीड़ थी उस टाइम पे, तो हम नहीं गए थे। वहाँ भी मिठाई, कोई काम यार बिना मिठाई के भी कर लिया करो। इतनी मेहनत से सक्सेस हो पाते हो, मिठाई का नाम लेके पीठ पीछे इतना सुथरा वर्ड आपको मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हम सुनते भी हैं और बोलने वाले बोलते भी हैं, तो क्या पता हम भी बोलना चाह रहे हो। खैर आज के लिए हम फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे। और अपना ईंट पत्थर में तो देखने आई थी कितना क्या पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से लोग क्या करते हैं, उठाया तसला भर के ले गए, कोई ईंटें उठा के ले जा रहा है, कोई बदरपुर लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। तो मेरे को बोला गया कि जाके एक चक्कर मार या, तो फिलहाल तो मैं फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करके जा रही हूँ और चली ही जाऊँगी। वैसे ऐसे मिस्त्री लेबर हमारे देखो कि 250-250 ग्राम जो कीले हैं ऐसे बर्बाद करके छोड़ दी हैं। ये खिचड़ी लगी है यहाँ पे, आराम से गली में देखा करेंगे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, निवेदन है आप लोगों से, ऐसा करना चाहिए यार मेरे साथ में। बताओ, इंसान को ये नहीं समझ में आता, या तो रोए आंसू नहीं आ रहे हैं लोग,
लोग क्या, लोगों से ज़्यादा तो कहने को तो ये बोल देते हैं कि पब्लिक सर्जन यार नहीं लग रहे हो। ऐसा अगर करते रहोगे ना हम जैसे लोगों तो हमें विसर्जन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चाय पीजिएगा, मिठाई थोड़ा कम से कम खाएं। शुक्रिया जी।